मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस आज होगी। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म 26 सितंबर तक अमरीका में क़याम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते समेत आलमी अमन और सलामती पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, फ़लस्तीनियों के लिए अमन और दो रियासी हल की जानिब अहम कदम है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खित्ते में अमन की कोशिश है। हम अमन की उम्मीद के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासी हल का वाहिद रास्ता है। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में बाज़ाब्ता तस्लीम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ और अमन का तकाजा है। फ़लस्तीनी अवाम रियासी शनाख्त के हकदार हैं। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। हमास का बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के इक़दाम का खैर मकदम। मगरबी मुमालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम की फतेह है। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर हमास का रद्द अमल। हमास रहनुमा महमूद मुरादवी ने अपने बयान में कहा कि ये पेशरफ्त फ़लस्तीनी अवाम और हमारे मकसद की फतेह की नुमाइंदगी करती है। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना वाज़ेह करता है कि काबिज़ फोर्सेज अपने जुराइम में कितनी दूर जा चुकी हैं। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर आज़म सीख पा। फ़लस्तीनी रियासत कभी कायम नहीं होगी। नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। कहा, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के खिलाफ साजिश है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बाद दुनिया को हमारा सख्त रद्द-ए-अमल मिलेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी कदम है। हमारी तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। इस जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की लंदन से जूम पर इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के हजम, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए आला सतह का इजलास। कहा, सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए काबिल अमल मंसूबों पर काम किया जाए। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर तकमील मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। फ़खर जमान का गलत आउट। पाकिस्तान ने ICC को टीवी एम्पायर की शिकायत कर दी। टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया। शवाहिद के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया। पाकिस्तानी टीम इंतजामिया का टीवी एम्पायर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मैच के बाद मैनेजर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी पाकिस्तानी टीम इंतजामिया ने मुतनाज़िर फैसले बारे बताया। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर एम्पायर्स ही फैसला करते हैं। हमें लगा गेंद ज़मीन पर लगी, मगर फैसला एम्पायर का ही होता है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 171 रन बनाए थे। कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फ़खर ज़मान नॉट आउट टॉप ट्रेंड। मुतनाज़ा कैच का हंगामा, सवालात की गूंज। सोशल मीडिया पर एम्पायर के मुतनाज़ा फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फ़ायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। कैमरे में गेंद को पहले ज़मीन पर गिरते हुए साफ देखा गया। थर्ड एम्पायर ने देखते हुए भी नॉट आउट को आउट करार दिया। फ़खर ज़मान फैसले पर नाराज़ नजर आए। रीप्ले में भी वाज़े तौर पर गेंद को ग्लव्स में जाने से कबल बाउंस होते हुए दिखाया गया। कमेंटेटर्स भी फैसले पर हैरान। थर्ड एम्पायर गुज़श्ता पाक भारत मैच में फील्ड एम्पायर थे, जिनके 3 फैसले रिव्यू में गलत करार पाए। मैच रेफरी के बाद थर्ड एम्पायर की भी भारत की सहूलतकारें। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद हफीज ने भी एम्पायर के फैसले को गलत करार दे दिया। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा, फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे।
पाक भारत मैच में भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा करके जवाबी वार। भारतीयों को मार के हक की याद दिला दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हारिस रऊफ को शाबाश। एक्स पर पैगाम में कहा, क्रिकेट मैच होते रहेंगे, 6-0 क़यामत तक भारत को नहीं भूलेगा, दुनिया भी इसको याद रखेगी। अब पाकिस्तान भी खुद को खादिम हिरमैन शरीफैन कह सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हम संग मील है। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नजर आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडर के सिवा कुछ नहीं बचता। वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा बहावन नगर का भी दौरा। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप में स्कूल के बच्चों से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन से भी मिली। वज़ीर आला पंजाब को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर भी ब्रीफिंग दी गई। चीन के साथ एनर्जी समेत मुतअद्दिद सेक्टर्स पर बातचीत हुई। चीन दाबीजी में बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहता है। पीपल्स पार्टी की तरजीह है मुआशी पहिए को आगे बढ़ाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की येलो लाइन पर जेर तामीर ब्रिज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। जेर तामीर ब्रिज को सेनेटर ताज हैदर के नाम से मंसूब करने का ऐलान। कहा, येलो लाइन BRT सिंध हुकूमत का स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। कोशिश है 1 हफ्ते में ब्रिज की तामीर मुकम्मल करें। इसी हफ्ते खवातीन को EV बाइक देने का आगाज करेंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में सैलाबी रैलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। राब्ता सड़कें तबाह होने से लोगों को शदीद मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन गहरे पानी से गुजर कर घरों को जाने पर मजबूर। कोटपी बिराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू और सक्खर बिराज पर बहाव में कमी। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। गंडा सिंह बाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान के पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब के बाइस कहरोड़ पक्का की 36 किलोमीटर की दरियाई पट्टी में 40 से जायद मौजाजात मुतासिर। सैलाबी रेलों ने 3,000 घरों को तबाह, 22,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। पंजाब में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर अलीपुर और सीरपुर का ज़मीनी राब्ता बहाल। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत कहते हैं कि शाहराहों और पुलों की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वकील की जानिब से तारीख मांगने पर बरहम। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SECP के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। समझ नहीं आती वकील और जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार की इल्तवा की इस्तदा मंजूर कर ली। बैनुल अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन के मामले पर सूरत हाल गंभीर हो चुकी। इसराइल ने फ़लस्तीन में बमबारी तेज़ कर दी। सेहूनियों को ना रोका तो दुनिया में जुनूनियत बर्पा कर देंगे। फ़लस्तीनी कौम की कुर्बानियों से रियासत को तस्लीम करना अहम नहीं, इसराइल का हाथ रोकना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अमजद रफीक ने मुल्जिम की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने 5 लाख रुपए मुतलकों के एवज जमानत मंजूर की। थाना कहना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।